विगत शनिवार 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर राज्य के पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के तृतीय प्रतिनिधि मंडल के उत्तराखंड राज्य में प्रशिक्षण एवं शैक्षिक भ्रमण दौरे के अंतिम दिन पंचायती राज विभाग उत्तराखंड द्वारा सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों का एक दल उत्तराखंड के भ्रमण पर आया हुआ है, जिसमें उनका एक्सपोजर विजिट है, ट्रेनिंग का कार्यक्रम है। इसमें तो 5 दिन का ये कार्यक्रम है। प्रतिदिन हम इन्हें विभिन्न गांव पंचायतों में और क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतों में लेके जा रहे हैं, जिससे कि पंचायतों की किस तरीके की कार्यप्रणाली है, उत्तराखंड पंचायती राज विभाग में पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उसको वो रूबरू देख सकें और अपनी पंचायतों में इम्प्लीमेंटेशन में किस तरीके से वो बदलाव ला सकते हैं, उस पर विचार कर सकें। ये कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। 4 दल हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से आना है, जिसमें से तीसरा दल अभी वर्तमान में चल रहा है। चौथा दल परसों यानी 4 तारीख को यहाँ पहुँचेगा। अगले दिन से 5 दिन का उनका इसी तरीके का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें क्लासरूम सेशन भी रखा गया है और पंचायत राज विभाग के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, पंचायत के सदस्य किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या क्या उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए पंचायतें ऑन सोर्स रेवेन्यू में कैसे काम कर सकती हैं, वित्तीय प्रबंधन में उन्हें क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, और डेवलपमेंट वर्क से संबंध में जहाँ तक ग्राम पंचायत विकास योजना है, क्षेत्र पंचायत विकास योजना है और जिला पंचायत विकास योजना है, उसके फॉर्मुलेशन में अंत्योदय मिशन सर्वे के द्वारा, EOL सर्वे के द्वारा जो डाटा उपलब्ध है उसका किस तरीके से सदुपयोग किया जाए। लाइन डिपार्टमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के 11 शेड्यूल में पंचायतों को दिए गए हैं, 29 विषयों पे किस तरीके से उन्होंने काम करना है और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो रेखीय विभाग हैं उनके साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करना है और इम्प्लीमेंट करना है, इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। संध्या कार्यक्रम में कृषि मंत्री उत्तराखंड सुबोध उनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। हम यहाँ आए और हमने यहाँ के पंचायत देखे और जो ब्लॉक है ब्लॉक देखे, ज़िला सतह पे हमने सब कुछ देखा है यहाँ पे इन 5 दिनों में। और ये जो एक्सपोजर विजिट था ये हमने बहुत सारे हलकों में जो ग्राम पंचायत हम कहते हैं मतलब, तो उनमें किया। तो हमने जो देखा वहाँ पे तो वो बहुत अच्छा ही था वहाँ पे। तो ख़ासकर हमने जो देखा वहाँ पे, तो हमने देखा वहाँ पे कि जो मतलब रेवेन्यू के बारे में हमने ज़्यादा फोकस किया। जो रेवेन्यू आता है यहाँ के पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में, तो वहाँ जम्मू कश्मीर में वो कभी नहीं मिला, ना आता है इस वक्त। क्योंकि जो हमें यहाँ पे सीखा और जो सीखने को मिला वो बहुत अच्छा है। और जो रेवेन्यू के हिसाब से तो वो हमने नॉलेज बहुत ज़्यादा इकट्ठे की। और जो जिस तरीके से यहाँ की पंचायतें काम कर रहे हैं और पंचायतों के बगैर कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स देखे हैं, वो सब्जेक्ट्स क्या है, वो डिपार्टमेंट्स है। एक्चुअली हमें पता भी नहीं था कि मतलब पंचायतों में लगभग 29 सब्जेक्ट्स आते हैं और जो 29 डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे, और उनको पंचायतों के अंडर काम करना पड़ता है और जो ग्राम प्रधान है वो उनकी जानकारी रखता है। तो ख़ासकर हमने ज़्यादा यहाँ पे ये देखा है कि यहाँ पे जो हमारा वहाँ CSC सेंटर चल रहा है, और CSC सेंटर है लेकिन खाली वो इंडिविजुअल के बेनिफिट के हिसाब से चल रहा है। और यहाँ पर हमने देखा यहाँ खाली पंचायत में वहाँ पे कमरा है उनके लिए, और पंचायत में देखा हर किसी पंचायत में, और जिन पंचायतों में नहीं है लेकिन वही पे काम भी होता है इस वक्त भी, लेकिन उनके लिए अलग बिल्डिंग बन रही है। क्योंकि जो CSC सेंटर है उनकी वजह से हर लोग, हर मतलब बच्चा भी चाहे कोई भी हो, उनमें वाकिफ़ होता है कि स्कीमों के बारे में, चाहे एजुकेशन का फीस उनको भरना होगा या कुछ भी जानकारी, तो वो वहाँ से हासिल करते। और ख़ासकर हमने यहाँ पर लाइब्रेरीज़ देखी है। लाइब्रेरीज़ यहाँ पर ख़ासकर ज़्यादा पंचायतों में है, जो जिन पे नॉलेज या जनरल नॉलेज जो भी बच्चों के लिए एजुकेशन प्राप्त हो सकता है वहाँ पे, तो वो वहाँ पे कंटिन्यू बेस पे हो सकता है। 29 तारीख से लेकर 2 तारीख तक हमारा 5 दिन का एक एक्सपोजर विजिट था, एक शैक्षणिक भ्रमण जिसे कहते हैं, जो हम 35 सरपंच जो हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में आए हैं, यहाँ की पंचायतों के बारे में देखने के लिए, यहाँ पे कैसे वो अपने विकास कार्य करते हैं, अपने कैसे वो कामों को आगे लेके आते हैं और अपनी पंचायतों को कैसे वो आगे लेके आ रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा। स्कीम्स को लेके, कामों को लेके कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है हमारी पंचायतों में। बस फ़र्क इतना है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि
370 दफ़ा हटने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में अब 3 टायर सिस्टम हो जाएगा पंचायती राज में, जो यहाँ पे उत्तराखंड में काफ़ी देर से पहले था। इसलिए यहाँ की पंचायतें थोड़ी सी हमारे से ज़्यादा आगे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ 370 दफ़ा हटने के बाद हमारे वहाँ पे भी अच्छी डेवलपमेंट होगी और हम भी यहाँ के सरपंचेस को इनवाइट करेंगे अपनी पंचायतों में विज़िट करने के लिए और हम अपनी पंचायतों के विकास कार्य उनको दिखाएंगे। यहाँ के 5 दिन के विज़िट पे हमने बहुत सारे यहाँ पे डेवलपमेंट जो काम थे हमने देखे। सबसे बड़ा मुझे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत इम्प्रेसिव लगा और मैं भी अपनी पंचायत में वो काम शुरू करूँगी और मैं जो अपने आइडियाज़ है वहाँ पे, यहाँ के आइडियाज़ वहाँ पे शेयर करूँगी, वहाँ के लोगों को भी मैं बताऊँगी और साथ में मैं वहाँ के लोगों एडमिनिस्ट्रेशन को जाके बोलूँगी कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इतना एक्टिव पार्ट अपना अदा कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ की पंचायतें इतनी आगे हैं। 5 दिन के शैक्षणिक भ्रमण के अलावा हमने यहाँ की काफ़ी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो भी घूमी हमने। यहाँ का हमें बहुत अच्छा माहौल लगा, यहाँ के लोगों का अपनापन बहुत ही अच्छा था। समारोह में मंत्री सुबोध उनियाल ने पंचायती राज विभाग की ओर से उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। जितने भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंडर, उन सभी को देश के विभिन्न विभिन्न प्रांतों में भ्रमण करवाया जा रहा है ताकि वहाँ का वो वातावरण, वहाँ की वो तरक्की, वहाँ का विकास वो देखें। उसी के अंतर्गत अपना जो जम्मू कश्मीर राज्य अभी यूनियन टेरिटरी हैं उसके 2 संभाग हैं, एक संभाग जम्मू और एक संभाग श्रीनगर। जहाँ तक जम्मू संभाग की बात है उसको मैं एज ए नोडल ऑफिसर उनको लीड कर रहा हूँ और ऐसा ही एक कश्मीर संभाग से एक डेलीगेशन आया जिसके मेरे एक कुलीग दूसरे उसको लीड कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य जो हमारा यहाँ आने का था वो ये था कि यहाँ का विकास, यहाँ की पंचायतें कैसी सक्षम हैं, अपना पंचायत तो अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करती हैं, और किस किस्म के विकास कार्य यहाँ होते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी करना, उनका शिक्षण उनकी जानकारी लेना और कैसे कैसे पंचायतों को सशक्त किया जा रहा है, पंचायतें अपना जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे पैदा कर रही हैं। क्योंकि आने वाले समय में जब पंचायतें अपना रिसोर्सेज पैदा नहीं करेंगी, अपने इनकम जनरेट नहीं करेगी, तो उनको आगे काम चलाने में थोड़ी दिक्कत पेश आ सकती है। क्योंकि हम कब तक सेंटर के पैसों पे, कब तक स्टेट के पैसों में हम निर्भर रहेंगे। तो इसी को दूर करने के लिए, इसी खाई को दूर करने के लिए एक उद्देश्य था अपने जम्मू कश्मीर प्रांत का कि इन लोगों को बाहर भेजा जाए, यहाँ कैसे कैसे कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं, कहाँ से रेवेन्यू आता है। अभी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी ये पंचायती राज पूरी तरह से लागू हो जाएगा और हमने इधर ये देखा कि पंचायतों में गए, उधर देखा कि हॉट स्पॉट बाजार लगते हैं, हमारे उधर ऐसा सिस्टम नहीं है। और इधर सोर्स ऑफ इनकम देखी, पंचायतों के अंदर इनकम को कैसे जनरेट किया जाता है, हमने ये सीखा इधर। और हम ये कोशिश करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में जाके हम भी अपनी पंचायतों के अंदर इस चीज़ को लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और ये इनकम जनरेट का एक माध्यम कैसे इधर से सीखा है उधर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपको बता दें कि
प्रतिवर्ष त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत क्षमता विकास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसी के तहत जम्मू एवं कश्मीर के निर्वाचित ग्राम प्रधानों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण एवं शैक्षिक भ्रमण हेतु 40 लोगों का तृतीय प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड राज्य के दौरे पर था। यहाँ उत्तराखंड सरकार के साथ जम्मू कश्मीर का ये डेलीगेशन आया है उत्तराखंड सरकार में, और यहाँ पर हम आए हुए 5 दिन हो गए और लास्ट दिन हमारा आज है। यहाँ पे जो हमने सीखा, जो हमने देखा, किस तरह से डेवलप किया गया, और इसमें सीखने और समझने से हमने ये देखा, सबसे ज़्यादा हमने अगर यहाँ पे पाया जिस तरह से यहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं, और जगह जगह हमें इन्होंने घुमाया, जगह जगह हमने बहुत सारी पंचायतों को देखा किस तरह से डेवलपमेंट किया है, और हम यहाँ से जो हमने सीखा, जितना भी सीखा, जो कुछ देखा अच्छा देखा, और यहाँ के स्टाफ ने जिस तरह से हमारे साथ अच्छाइयाँ की, हमारे साथ रहे डे नाइट, हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। और जहाँ हम रुके थे वहाँ भी होटल के अंदर जिस तरह से हमारे पास होटल के वेटर बहुत अच्छे थे, अच्छा स्टाफ था, और जो हमने यहाँ से सीखा और हम गवर्नमेंट से यही इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लोकतंत्र को लाया गया है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज को सख्त किया जाए, और पंचायती राज को जो 3 टायर सिस्टम के तहत चल रहा है इनको पावरें दी जानी चाहिए, और इनके साथ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इनके साथ मिलकर काम करें। हम यहाँ से जाकर के जम्मू कश्मीर में एक मैसेज देना चाहेंगे कि जैसा उत्तराखंड की सरकार ने वहाँ विकास किया है, काम किए हैं, वैसा ही जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। और 3 टायर जो पंचायत अभी बनी हुई है, हम गवर्नमेंट से वहाँ जाकर कहेंगे कि इसी तरह मजबूत किया जाए। समारोह में राग पहाड़ी समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने मौजूद सभी प्रतिनिधियों का मन मोहा और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराया।
जो कि पिछले 5 दिनों से उत्तराखंड में यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के लिए आया हुआ हूँ और हमारे जम्मू कश्मीर के नियर अबाउट 36 के करीब जो सरपंच हैं यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ तक सवाल उत्तराखंड सरकार का है तो यहाँ पे जिस तरह से हमारा स्वागत किया गया और जिस तरह से विभिन्न पंचायतों में ले जाकर कैसे यहाँ की पंचायतें काम कर रही हैं वो सब देखा। हालांकि यहाँ के उत्तराखंड के पंचायती राज या फिर पंचायतों द्वारा जिस तरह से हमारा स्वागत किया गया वो बहुत ही सराहनीय था। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब 3 टायर सिस्टम जो है अभी लागू होने जा रहा है और उत्तराखंड में ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, तो हमें यहाँ की पंचायतों से बहुत सारा ऐसा अनुभव मिला जो कि हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। हमें यहाँ पे 5 दिन में बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे हमने जगह जगह विजिट की और वहाँ पे देखा कि हमारा मेन मकसद था कि जो हमारा पंचायती राज है 3 टायर सिस्टम वो हमारी JNK में लागू नहीं था और फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। हम उसी के रिलेटेड यहाँ पे आए थे। हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी समय से 3 टायर सिस्टम जो लागू है तो हम उसकी परिभाषा देखने आए थे कि हमने अच्छे तरीके से शिक्षा ली है और कोशिश करेंगे हम इसको अपनी स्टेट में जाके इम्प्लीमेंट करें।